गांव के एक कोने में बसा हुआ था एक छोटा सा घर, जिसमें रहता था एक 12 साल का लड़का अर्जुन। अर्जुन के पिता एक किसान थे और माँ गृहिणी। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन अर्जुन को पढ़ाई से बेहद लगाव था। गांव में एक छोटा सा स्कूल था, लेकिन वहां पर्याप्त किताबें नहीं थीं। फिर भी अर्जुन हर रोज स्कूल जाता और जितना हो सकता उतना सीखने की कोशिश करता। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने उसे एक पुरानी किताब दी, जिसका नाम था ज्ञान की चाबी। यह किताब विज्ञान, इतिहास, भूगोल और जीवन के मूल्यों से जुड़ी कहानियों से भरी हुई थी। अर्जुन ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और उसके भीतर जैसे एक नई दुनिया खुल गई। वह किताबें उधार लेने लगा, अपने सवाल खुद खोजने लगा। धीरे धीरे गांव के अन्य बच्चे भी उसकी इस आदत से प्रभावित हुए और उसके साथ पढ़ने लगे। अर्जुन ने खुद एक छोटी सी लाइब्रेरी बनानी शुरू कर दी, जिसमें उसने खेतों में काम करके पैसे जोड़कर किताबें खरीदी। जब वह 15 साल का हुआ, तब तक उसकी लाइब्रेरी में 100 से ज्यादा किताबें हो चुकी थीं। एक दिन गांव में जिला कलेक्टर आए। उन्होंने अर्जुन की लाइब्रेरी देखी और उससे प्रभावित होकर गांव में एक पक्की लाइब्रेरी बनवाने का वादा किया। उस दिन से गांव में शिक्षा की एक नई क्रांति शुरू हुई। अर्जुन को एक राज्य स्तर का पुरस्कार भी मिला, शिक्षा प्रेरक बालक के रूप में। अर्जुन ने कभी किताबों को सिर्फ पढ़ाई का साधन नहीं माना। उसके लिए किताबें उम्मीद, सपने और भविष्य की चाबी थीं। उसने अपने अनुभव से सीखा कि किताबें केवल अक्षरों का ढेर नहीं होती, वे सोचने की ताकत देती हैं, जीवन बदलने का साहस देती हैं। सालों बाद अर्जुन एक सफल वैज्ञानिक बना। जब उससे पूछा गया कि सफलता की जड़ें कहाँ हैं, तो उसने मुस्कुराकर कहा, एक पुरानी किताब में। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान की असली ताकत किताबों में छिपी होती है, और अगर कोई सच्चे मन से सीखे तो किसी भी हालात में आगे बढ़ सकता है।